प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संधि के बारे में। संधि से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, पहले उसको कुछ समझा के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो देखिए, संधि है, संधि किसे कहते हैं? तो संधि देखिए, आपकी जो संधि होती है वो आपकी तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि होती है में कितने पार्ट होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अण स्वर संधि होती है और आयादी स्वर संधि होती है। अब संधि की परिभाषा देखेंगे कि संधि की परिभाषा क्या होती है। कि संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। इसका विलोम शब्द विग्रह होता है। इसका विलोम शब्द विग्रह होता है। दो वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार होता है, किसी शब्द के निर्माण में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, या कह सकते हैं दो निकटवर्ती वर्णों के मेल, परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार से भी कह सकते हैं। संधि के प्रकार क्या होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती हैं। संधि के प्रकार तीन होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। तो स्वर संधि में क्या आता है देखेंगे। जब दो स्वर आपस में मिलकर स्वर में जो परिवर्तन करते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलकर स्वर में जो परिवर्तन करते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। भानु धन उदय बराबर भानुदय, भानु धन उदय बराबर भानुदय। यहाँ पर देखिए, ऊ स्वर है, ऊ स्वर है और स्वर स्वर मिलकर बड़ा ऊ बना दिए हैं। ठीक है ना। आगे बात करेंगे हम व्यंजन संधि के बारे में। तो यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल होने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन देखो, सत धन जन बराबर सज्जन। ता यहाँ पर और जा में मेल हुआ तब आपका जा मिल गया, सज्जन हो गया। सत धन आचार सदाचार हो गया, सत धन आचार सदाचार हो गया। विसर्ग संधि क्या होती है देखो। यदि किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर, यदि किसी विसर्ग के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन अनुकूल आपका मनोनुकूल हो जाता है, और बहि धनकार आपका बहिष्कार होता है। यहाँ पर विसर्ग आपका ओ में बदल गया है, यहाँ पर विसर्ग आपका सा में बदल गया है। आगे बात करेंगे अब हम स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। भेद अभी बताएं। इसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि। नंबर 1 दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है। जब दीर्घ संधि में क्या होता है, जब ह्रस्व या दीर्घ, छोटा, छोटी और छोटा ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ कोई भी अगर आ रहा है, ह्रस्व आ रहा है या दीर्घ आ रहा है, तो दोनों मिलकर दीर्घ ही हो जाते हैं। गुण संधि में
ए ओ और अर हो जाएगा। वृद्धि संधि में आय और आओ हो जाएगा। अण संधि में शब्द का पहला और दूसरा वर्ण आधा और उसके तुरंत बाद यारा लावा आएगा। शब्द का पहला और दूसरा वर्ण आधा हो जाएगा और उसके तुरंत बाद यारा लावा आएगा। अयाद संधि में क्या होता है, शब्द के बीच में या और वा होगा, शब्द के बीच में या होगा अथवा फिर आपका वा होगा, ये अयाद संधि हो जाएगी। चलो आगे बात करते हैं दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि होती क्या है देखेंगे। दीर्घ संधि में दो स्वर, दीर्घ संधि में दो स्वर आपस में मिलकर दीर्घ बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जब भी आपका ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ बड़ा आ और प्लस आ आपका बड़ा आ बन गया। विद्याधन अर्थी विद्यार्थी हो गया। परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी हो गया। रेखा धन अंकित रेखांकित हो गया। यहाँ पर देखिए आ और बड़ा आ मिला है, यहाँ का बड़ा आ और यहाँ का आ मिलकर यहाँ पर बड़ा आ हो गया है। फिर देखिए आ और आ मिलकर छोटा आ और छोटा आ मिलकर आपका बड़ा आ हो रहा है। तो देखो दिवस धन अवसान दिवसावसान। शास्त्र धन अर्थ शास्त्रार्थ। अच्छ धन अंश अच्छांश, ये आपके दीर्घ संधि में है। अब आगे देखेंगे, यहाँ देखो छोटा आ इसका छोटा आ मिलेगा और इधर का बड़ा आ मिलेगा, आपका बड़ा आ हो जाएगा। तो देखो नित्य, नित्य में आ मिल रहा है, नित्य में आ मिल रहा है और आनंद, आनंद में बड़ा आ मिल रहा है और आपका हो जा रहा नित्यानंद, मतलब कि आपका बड़ा आ हो जा रहा है। पुस्तक धन आलय, पुस्तक का आ मिल रहा है और आलय में बड़ा आ मिल रहा है, ये आपका पुस्तकालय हो जा रहा। धर्म धन आत्मा, धर्म में आ मिल रहा है और इसमें आ बड़ा आ मिल रहा है, ये आपका धर्मात्मा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा, धर्मात्मा हो जा रहा है। आगे देखेंगे बड़ा आ और प्लस आ मिलकर बड़ा आ हो जाता है। विद्या धन आलय विद्यालय, विद्या धन आलय विद्यालय। महाधन आशय महाशय, महाधन आशय महाशय। देखो इसका बड़ा आ विद्यालय में बड़ा आ हो गया, महाशय में भी क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। अब देखिए ई और ई मिलकर आपका बड़ी ई हो जाता है। ई और ई मिलकर आपका बड़ी ई हो जाता है। जैसे कवि धन इंद्र, ई और ई मिलकर कवींद्र हो गया, कितने बड़ी ई की मात्रा हो गई। और यहाँ पर देखो रवि ई और इंद्र में ई और आपका मिलकर क्या हो गया, रवींद्र हो गया। आगे बात करेंगे हम ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई हो गया है, मतलब इसकी ई और प्लस बड़ी ई मिलाकर आपका बड़ी ई हो गया है। अब आगे देखो कपि धन ईस कपीस हो गया, कपि धन ईस कपीस। परिधन इच्छा परीक्षा। अब यहाँ पर देखो बड़ी ई और ई मिलकर आपका बड़ी ई हो जा रहा। मही धन इंद्र महींद्र। सची धन इंद्र सचींद्र। बड़ी ई और बड़ी ई मिलेंगे। रजनी धन ईस रजनीश। सती धन ईस सतीश, ये आपका बन गया। अब देखो यहाँ पर ऊ और ऊ मिलकर, अब देखो ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो रहा। तो अनु धन उदित में अनुदित। सु धन उक्ति में सूक्ति। अब बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जा रहा है। वधू धन उत्सव वधूत्सव। भू धन उत्सर्ग भूत्सर्ग। यहाँ पर देखो ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जा। लघु धन ऊर्मि लघूर्मि। धातु धन ऊष्मा धातु ऊष्मा। यहाँ देखो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर आपका बड़ा ऊ हो जा रहा। भू धन ऊर्जा भू ऊर्जा। भू धन ऊर्जा भू ऊर्जा हो जाएगा। आगे देखो नोट में क्या है, पितृ धन ऋण
देखो पितृधन ऋण जो आपका है, ऋ शब्द है, यह दीर्घ स्वर संधि का जो है वो अपवाद में की श्रेणी में आता है। जिसके इसमें आता है वो किस में आता है, अपवाद की श्रेणी में आता है। तो इसमें देखेंगे पितृधन ऋण पितृण हो जाता है, पितृ ऋण हो जाता है, और होत्रधन ऋकार होत्रकार हो जाता है। इसी प्रकार मातृधन ऋणाम मातृणाम हो जाएगा, और मातृधन ऋण मातृण हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, देखिएगा आगे जो बात करने वाले हैं वो हम गुण संधि की। किसकी बात करेंगे, गुण संधि की। यदि आ या आ के, यदि आ या आ के पश्चात ई या ई, आ या आ के पश्चात ई या ई आए, तब वहाँ पर आपका ए हो जाता है, वहाँ पर आपका ए हो जाता है। यदि आ या आ के पश्चात ऊ या ऊ आए तो वहाँ पर ओ हो जाता है। यदि आ या आ के पश्चात री आए तो वहाँ पर आपका अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। आ धन आ ई मिलकर ए हो गया। तो देखिए इतर धन इतर मतलब इतरेतर, इतरेतर, ए की आ बोध हो रहा, इतरेतर। मानव धन इतर मानवेतर, प्राधन इत प्रेत, ये आपका क्या हो गए। अब देखिए नर धन इंद्र, नर धन इंद्र नरेंद्र हो गए। अब आ देखो बड़ी ई के साथ मिलता है तो यहाँ पर आपका ए बनता है। ई से मिले या बड़ी ई से मिले आपका बड़ी ई ए ही बनता है यहाँ पर। परम धन ईश्वर परमेश्वर, सोम धन ईश सोमेश, गण धन ईश गणेश, अपधन इच्छा अपेक्षा। अब देखो यहाँ पर बड़ा आ आपका ई से मिल रहा है, जब बड़ा आ आपका ई से मिल रहा है तब भी ए बना रहा है। महाधन इंद्र महेंद्र, रमाधन इंद्र रमेंद्र, राजा धन इंद्र राजेंद्र। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर देखो आपका बड़ा आ बड़ी ई के साथ मिल रहा है तब भी बड़ा ए बना रहा है। अब देखिए कैसे बना रहा है। गुणाका धन ईश गुणाकेश, उमा धन ईश उमेश, लंका धन ईश लंकेश, राका धन ईश राकेश, इस प्रकार से बन रहा है। अब आगे देखिए आपका आ जब ऊ से मिल रहा है तो बताया जब आ ऊ या बड़ा ऊ से मिलेगा तो आपका ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अब कि जब आ ऊ से मिल रहा है तब आपका क्या हो जा रहा है, इसको ध्यान देंगे। आ सर्वधन उत्तम, क्या हो रहा, सर्वधन उत्तम सर्वोत्तम। आ प्लस ऊ मिलकर आपका ओ हो जाता है, सर्वधन उत्तम सर्वोत्तम हो गया। सह धन उदर सहोदर हो गया, बाल धन उचित बालोचित हो गया, नव धन उदय नवोदय हो गया। ये आपका। अब देखिए अब यहाँ पर आपका जो बड़ा आ है वो ऊ से मिल रहा है तो कैसे ओ हो जा रहा है। देखिए महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उदय महोदय, कथाधन उपकथन कथोपकथन। क्या हो गया, कथोपकथन। यहाँ पर देखिएगा बड़ा ऊ आपका जो है वो बड़ा आ से मिल रहा तो आपका ओ हो जा रहा। महाधन ऊर्जा महाधन ऊर्जा महोर्जा, महाधन और महोर, गंगाधन और गंगोर। अब देखिए आ यहाँ पर मिल रहा री से मिल रहा तो किस प्रकार से अर हो जा रहा है। देवधन ऋषि देवर्षि, शीत धन ऋतु शीत ऋतु, सप्त धन ऋषि सप्त ऋषि। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे अब आपका जो बड़ा आ है वो री से मिल रहा है तो किस प्रकार से अर हो जा रहा है। बड़ा आ आपका जिस प्रकार से री से मिल रहा है तो अर कैसे हो जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि महाधन ऋण महाधन ऋण महारण हो जाए। महाधन ऋषि, देखो यहाँ पर आपका बड़ा आ का बोध हो रहा और यहाँ पर री मिलकर महर्षि क्या हो जाता है, महर्षि। सधा धन ऋतु सदर ऋतु सद ऋतु हो गया। इस प्रकार से आपकी
दीर्घ संधि और गुण संधि कंप्लीट हो गई है। अब आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब आप के सेकंड क्वेश्चन में हम इसी बात करेंगे और उसमें आपको हम आगे संधियों के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे इसी प्रकार से जो प्रीवियस ईयर में आते गए हैं उन्हीं के बारे में हम बताते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, आज के लिए बस। थैंक यू फ्रेंड्स।